हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, जिन गलतियों की वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एक्सर्प्ट्स मतलब बुक के कुछ पन्ने पढ़ के सुनाऊंगी। ये बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से, जिससे आपका दिमाग खुलेगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपकी अमीर बनने की जर्नी में बाधा उत्पन्न कर रही है, मतलब रोड़ा अटका रही है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि शिकायत करना वो सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ। मतलब ये ऑथर टी हार्वेकर कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। मतलब आप जिस तरीके से होंगे, आपका जिस तरह का माइंडसेट होगा, वैसे ही लोग और वैसी ही परिस्थितियाँ आप अट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैं अपने लिए गलत या बुरी परिस्थितियाँ क्यों अट्रैक्ट करूं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, कई बार अनजाने में हम इतने ज़्यादा, क्योंकि हम नेगेटिव थिंकिंग में डूब चुके हैं, तो हम उसी तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ऑथर यहाँ ये बताते हैं कि हमें कभी भी विक्टिम माइंडसेट या पीड़िता माइंडसेट या ये इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ देखो हमारी लाइफ कितनी बुरी चल रही है। अगर हम इस तरह के माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम अमीर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप आदतन शिकायत करते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वो उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं नहीं, तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये ऑथर कहते हैं। यहाँ हम एक और बात आपको बता दें, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। अब ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे क्लोज सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं और हमें उनके साथ ही रहना है। तो अगर हम अगर हमें उनके साथ ही फिज़िकली रहना है, लेकिन मेंटली हम उनसे डिटैच हो सकते हैं। मतलब मेंटली हम ऐसे लोगों से वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़ सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शिकायत कम करते हैं, जो शिकायत नहीं करते हैं। तो बहुत ऑथर कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें जो शिकायत नहीं करते हैं। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बहुत ही इन्फेक्शियस होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो हमेशा ये बोलते हैं आपको पता है मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, आपको पता है मेरे साथ क्या हो गया, तो चांसेस है कि थोड़े टाइम बाद आपकी भी कंडीशनिंग उस तरह से हो जाए, या हम भी उस तरीके से सोचने लग जाएं कि हाँ ये इंसान ठीक कह रहा है, मेरी लाइफ में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए उस नकारात्मक ऊर्जा का संक्रमण बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जो गॉसिप है, इस तरह का गॉसिप कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, नेगेटिव एनर्जी, उसे कंज्यूम ना करें। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो
सही, ज़रा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे की बातें क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं कि पहले दूसरा अपनी बात ख़त्म करे और फिर मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जब भी किसी डिस्कशन में जाएंगे जहाँ ग्रुप में लोग बात कर रहे हो, तो वो कई बार यही बात करते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये हुआ, अच्छा अब तो सुन, मेरे साथ उसने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। तो अगर आप शिकायतों का जीवन जी रहे हैं, अगर आप शिकायत की बेसाखी पकड़ के अपना जीवन जी रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल फाइनेंशियली रूप से आप उसके लिए बहुत अपने आप को लेट कर रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है कि यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी के बारे में शिकायत ना करें। अब आप बोलेंगे कि अगर मेरी लाइफ ख़राब है तो मैं शिकायत ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप कोई एक्शन लीजिए। अगर आप अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं, जैसे अगर आप अपने वेट से खुश नहीं हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेस से खुश नहीं हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, तो आप एक एक्शन लीजिए। एक्शन किस तरीके से? एक्शन इस तरीके से कि अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं तो आप स्टडी कीजिए कि मैं किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकता हूँ। या अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप डेली अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काम कीजिए। या अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो डेली एफर्ट्स डालिए सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए, सामने वाले की केयर करने के लिए, ठीक है? ताकि आप किसी के बारे में शिकायत ना करें, लेकिन जो भी रिक्विजिट एक्शन है आप वो लें। आगे सुनते हैं। मुंह के शब्दों से नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी, लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं हज़ारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मैं भी एक ऐसे सर्कल में थी जहाँ मैं डेली रहती थी और उनकी बातें सुनती थी और मन में बहुत सोचती थी कि क्या हो रहा है, हम ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है? बट और कई बार हम इसलिए भी सुन लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे नियर और डियर वंस हैं और हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना होगा। मतलब आपको ये खुद के लिए डिसाइड करना होगा, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए, कि मैं जो ये शिकायतों की पोटरी, ये गठरी जो खोलने की सबको आदत पड़ गई है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हम उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहते हैं। हम सिर्फ फिज़िकली एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं, हम मेंटली भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। और यहाँ ऑथर यही बोलते हैं कि सिर्फ शिकायत ऐसा नहीं है कि आपको मुंह से नहीं करनी, आपको दिमाग से भी शिकायत नहीं करनी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में, अपने दिमाग में नाराज़गी लेकर बैठते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया। हालांकि हम मुँह से उस इंसान से बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कंटिन्यूसली अपने दिमाग में उस इंसान के बारे में ही सोच रहे हैं। तो अगर आप मन से, अगर आप मुंह से नहीं, लेकिन अगर आप मन से भी वो बुड़बुड़ 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 कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, तो आप मन से भी शिकायत कर रहे हैं। आपको वो भी स्टॉप करना होगा। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह हैं। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती हैं। ज़रा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब स्पष्ट है, ज़रूरत ही नहीं है। अब से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं।
क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं दोबारा इस बात को पढ़ूंगी। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप इसका मतलब समझ गए? इसके अलावा कौन सुनेगा कि यहाँ पे मेरी एक खरोंच आ गई। सच बात तो ये है कि किसी को परवाह ही नहीं है। बहरहाल पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? अब ये आपने देखा होगा कि अगर शिकायतें करने का इतना नुकसान है तो लोग शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। वो जहाँ हैं वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन लगता है। और शिकायत करना बहुत आसान है कि हम यहाँ बैठ के बस शिकायत करते रहें। शिकायत करना बहुत ही आसान है, तो लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स एक ईज़ी वे लेते हैं। कि वो बैठ के शिकायत करते हैं रादर दैन अपनी लाइफ और अपनी लाइफ की सिचुएशंस को इम्प्रूव करें। लेकिन कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं, और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा लें, किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है। और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वो यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं। मतलब अगर आप हर टाइम पीपल प्लीज़र बन रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स लोग शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सिंपैथी मिलती है। लोग बोलते हैं हाँ 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 तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो जो शिकायत कर रहा है उसको एक एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ मैं सही हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह की लाइफ जी रहे हैं दूसरों का अटेंशन पाने के लिए, दूसरों की दया के लिए, तो ये आपके फाइनेंशियल सक्सेस और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, और उस प्रशंसा को पाने के लिए हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारे डिसीजंस हमारे नहीं होते लेकिन वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में अपने डिसीजंस लें। दूसरों की गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारी लाइफ है तो हमारे में करेज होना चाहिए अपने खुद के डिसीजंस लेने का। पर क्योंकि हम दूसरों की प्रशंसा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया जैसा वो मुझसे चाहते हैं तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, तो हम कभी भी लाइफ जो है उसमें अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आगे सुनते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों ने मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप ज़्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। वे अपने अहम की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि जैसे तुम जो मेरे लिए करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जब कोई हमारी बात सुनता है, ओके, या जब हमें कोई अटेंशन देता है तो हमें लगता है कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। अब हो भी सकता है कि वो हमसे प्यार करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे प्यार ना करे, वो अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण हमारी बात सुन रहा हो, ठीक है, क्योंकि कि हम पहले अपनी बात ख़त्म करें और उसके बाद वो अपनी बातों या अपनी शिकायतों की गठरी को ले, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेम और जो ध्यान है, जो अटेंशन है, उसको अलग अलग करके देखें। ज़रूरी नहीं है जो हमें अटेंशन दे वो हमारा वेल विशर भी हो सकता है उसका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मोटिव हो उसमें, ठीक है। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर ना बन जाएं। यह फैसला करने का समय है।
दोबारा सुनिए, यह है फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। मतलब अगर आप अपनी लाइफ से हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और दूसरे लोगों को देखो, अमीर लोगों को देखो, अमीर बच्चों को देखो, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी फैसिलिटीज़ है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, किसी का फेस अच्छा है, किसी के बाल अच्छे हैं, कोई लुक्स में अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा शार्प है। तो अगर आपका कंप्लेंट करने का माइंडसेट है तो ऑब्वियसली आप उन तरीक़ों को आप अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं कंप्लेंट करने में, और वो जो एनर्जी है जो आपको उस जगह फोकस करनी चाहिए कि देखो मेरे पास, अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे हासिल कर सकता हूँ, या मैं कैसे एफ़र्ट्स डाल सकता हूँ अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाने के लिए। तो अगर आप अपने माइंड की एनर्जी गलत चीज़ों के लिए लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सही चीज़ों के लिए जहाँ माइंड की एनर्जी लगनी चाहिए वहाँ नहीं लग पाती है। ठीक है, तो हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं, तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। वित्तीय गला काट रहे होते हैं मतलब आप फाइनेंशियल सुसाइड कर रहे हैं, तब मतलब आप अपने फाइनेंसिस को, अपने सक्सेस को बढ़ने से रोक रहे हैं क्योंकि आप शिकायत कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफिस में अगर कोई एम्प्लॉई है जो रेगुलर बेसिस पे शिकायत कर रहा है कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, तो क्या होगा, उसकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, वो इतना ज़्यादा विक्टिम और हेल्पलेस फील करेगा। ठीक है, और फिर उसका माइंड कभी भी उन तरीक़ों या उन योजनाओं पे फोकस नहीं कर सकता कि मैं अपनी लाइफ में एक बेटर जॉब कैसे लेके सकता हूँ, मैं क्या पैसे कमाने के कोई और तरीके हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माइंड की जो एनर्जी है, सारी एनर्जी को नेगेटिव चीज़ों में ही डाल दिया है। ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता है, लेकिन उसे छोड़िए। फ़िलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज़्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं। ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण करते हैं, और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। दिल पर हाथ रखकर कहें, अपना वित्तीय सफलता, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे और सीरीज़ बनाऊंगी कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को सुनते रहें ताकि आपको पता चले कि कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। टिल देन, टेक केयर, सी या, बाय बाय।